ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते चर्निंग द मिल्क सही मतना और चर्निंग रॉड को अथानी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला प्रश्न, आप में से कितने भक्त जानते हो 10 नाम अपराध क्या है? आप सब 10 नाम अपराध नहीं जानते? जानते हो? भीमा प्रभु ने मुझे कहा कि जब उन्होंने क्लास दी कुछ हफ्ते पहले 80% भक्तों को 10 नाम अपराध नहीं पता था। ये सच है? सब जानते हैं 10 नाम अपराध? सबको सीख लेना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, जिस प्रकार अन्न खाने से शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारी भक्ति मजबूत हो जाती है। भगवान की जो लीलाएं हैं, इन्हें हम भागवतम के कौन से स्कंद में प्राप्त करते हो? 10वें स्कंद में। इन लीलाओं में रुचि लेंगे, भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी ने कहा है हमें तपस्या थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो, ज़्यादा माला कर सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, सेवा बढ़ा सकते हो। और कार्तिक के महीने में तुच्छ सेवा का भी लाभ लाखों गुना ज़्यादा होता है। तुच्छ सेवा भी करोगे तो। और कार्तिक के महीने में भगवान की दामोदर लीला का भी उच्चारण करते हो? तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं और हमें इन लीलाओं में ध्यान से इनका वर्णन करना चाहिए, रुचि बढ़ानी चाहिए। भगवान की लीलाओं में रुचि लोगे तो भौतिक लीलाओं की से बचोगे। फिर मदर यशोदा एक दिन, वो दिन था दिवाली का दिन, वो क्या कर रही थी? वो मछली लेकर दही को मथना लेकर दही बना रही थी इस लक्ष्य के साथ कि मक्खन बनाए, दही बनाए अपने प्रिय पुत्र के लिए। मदर यशोदा को बकायदा शिकायत आती थी, आपका बेटा हमारे घर में आकर क्या करता है? हाँ, क्या करता है? मक्खन चुराता है। भगवान के अनेक नाम है, हजारों लाखों नाम है भगवान के, इनमें एक प्रसिद्ध नाम है मक्खन चोर। फिर आपको चोर बुलाए तो आप कहते हो और लड़ने को तैयार हो जाओगे।
तो भगवान को जब आप चोर बुलाते हो, भगवान तो खुश होते हैं। भगवान के अनेक नाम है, जो अनेक नाम है मक्खन चोर। तो ये जो पड़ोस की गोपियाँ थी, वो कहता शिकायत करती थी, आपका बेटा आकर हमारे घर से मक्खन चुरा रहा है। यशोदा माता पूछती थी, मेरा बेटा आपके घर में क्यों मक्खन चुराएगा? मेरे घर में मक्खन की कमी है। उनके पति के पास पहले साउंड ठीक था, पहले ठीक था, फिर वो कहती थी किसने हाथ लगाया, पहले ठीक था। यशोदा माता कहती थी मेरे पति के पास 9 लाख गायें हैं। कितनी? 9 लाख। वे सारी 9 लाख गायें सजी हुई थे हीरे मोतियों के साथ। अंदाजा लगाओ, अगर आज के जमाने में आप किसको कहोगे 9 लाख गायें थी, वो कहेगा ये तो सपना है, कल्पना है, स्पेकुलेशन है, माइथोलॉजी है, मानसिकता नहीं। आज के वातावरण में आप अपनी संपत्ति मापते हो ये देखकर कौन सी मोटर चला रहा है, कौन सी कंपनी के कपड़े पहन रहा है, कहाँ है कोठी। अगर जूस की में कोठी है आप समझ लेते हो हाँ इधर करोड़पति होगा, लेकिन नहीं, जेब पेंसिल रोड में कोठी है आप समझ लेते हैं करोड़पति होगा। पर प्राचीन समय में संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कितनी गायें हैं और कितनी खेती है। तो नंद महाराज के पास 900 गायें थी, 9 लाख, जिनमें अनेक गायें ऐसी थी तो सुगंधित दूध देती थी। आज आपके पास ऐसी गाय है कोई तो सुगंधित दूध देगी? आज अगर आपको गाय के दूध में कोई फ्लेवर डालना हो तो ऊपर से डालना पड़ता है, लेकिन नहीं। पर उस समय गायों से फ्लेवर्ड दूध निकलता था। क्यों? क्योंकि उन्हें घास जो खिलाया जाता था सादा घास नहीं था, हमें थोड़ा जोर से, घास जो खिलाया जाता था सादा घास नहीं था, फ्लेवर्ड घास था। और यशोदा माता ने खास करके 200-300 गाय रखी थी अपने बेटे की दूध के लिए। इन गायों की खास देखभाल होती थी, खास घास खिलाया जाता था कि बड़ा अच्छा सुगंधित दूध रहा है, किसके लिए? अपने बेटे के। तो जब पड़ोस की औरतें ये शिकायत करती थी कि आपका बेटा हमारे घर में आकर चुराता है, तो यशोदा माता उनसे लड़ती थी, क्यों झूठी शिकायत लगा रहे हो, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? और यशोदा माता को पड़ोस की गोपियाँ कहती थी हम तो ऊंचाई में रखते हैं ऊपर के शेल्फ में, तो आपका बेटा वहाँ भी पहुँच जाता है। तो वो पूछने लगी कैसे अंधेरे में पहुँच जाता है? वो जो घेने पहने हैं ना उसे इतना प्रकाश आता है कि दिख जाता है मक्खन कहाँ छुपा है। तो यशोदा माता कह रही थी मैं मक्खन को घेने निकाल देती हूँ, वो कहती थी नहीं मत निकालो। इस प्रकार से यशोदा माता सोचती थी। यशोदा माता के घर में मन में थोड़ा शक हो गया था, शायद पड़ोस की गोपियाँ मेरे से ज़्यादा अच्छा मक्खन बना रही है। तो ये उनके मन में एक रूप से भय आ गया था। और भगवान को
कोई भी कभी पकड़ नहीं सका। एक समय एक गोपी यमुना नदी में गई थी स्नान करने के लिए, तो भगवान के भक्तों ने देखा, हाथियों ने, घर में कोई नहीं है, अंदर घुस गए मक्खन चुराने के लिए। पर उस दिन गोपी जल्दी वापस आ गई, और वो उन्होंने इंग्लिश में कहते हैं रेड हैंडेड पकड़ लिया भगवान को चोरी करते हुए। फिर उस गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़कर, तुम्हारी माँ कहती है प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ, हमारे शब्दों की कोई इज्जत नहीं, अप्रमाण मिल गया। अब हमने रेड हैंडेड को हिंदी में क्या कहते हैं? नंगे हाथ पकड़ दिया। यशोदा माता तो ये गोपी भगवान को हाथों में पकड़कर ले जा रही थी यशोदा माता के पास, ये दिखाने आका बेटा हमने नंगे हाथ पकड़ लिया। और भगवान ने क्या किया, उस गोपी को बेटे को अपने साथ ले लिया। तो एक तरफ से गोपी भगवान के हाथों को खींच रही है, और भगवान के दाहिने हाथ में बाएं हाथ को खींच रही है, और दाएं हाथ में भगवान ने उन गोपी के बेटे को पकड़ा हुआ है। तो भगवान ने बड़े होशियारी के साथ अपने हाथ को निकाल लिया, और गोपी के बेटे के हाथ को उस स्थान में पहुंचा दिया। ये गोपी जब यशोदा माता के घर में पहुंची तो कहने लगी, तुम कहते हो प्रमाण कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? हमने नंगे हाथ पकड़ लिया, देखो तुम्हारे बेटे को मक्खन चुरा रहा था। तो यशोदा माता ने, मेरा बेटा तो कमरे में मक्खन खा रहा है, आपके घर में थोड़ी था। तो फिर वो उस गोपी ने देखा उसके हाथ में उसका बेटा था, और भगवान ने, इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। पर यशोदा माता सोच रही थी शायद पड़ोस की गोपियाँ, उनके घर में जाना अच्छा मत है, उनमें ज़्यादा श्रद्धा है। तो ये दामोदर लीला बीती थी दिवाली के दिन, और इस समय भगवान की आयु थी 3 साल और 4 महीने। तो भगवान सो रहे थे, और माँ सुबह सुबह जल्दी जाकर दही मत देने लग गई। माँ के यशोदा माता के घर में कई 100 नौकर थे, कोई धन की कमी नहीं थी, 9 लाख गाय, खेती, कई नौकर। पर ये सेवा भगवान के लिए मक्खन निकालना यशोदा माता खुद करना चाह रही थी। तो दही वो मथ रही थी, और बहुत सुबह जाकर 3 बजे 4 बजे जाकर शुरू कर दिया। तो भगवान सो रहे थे, माँ ने सोचा मैं आज का कोटा समाप्त कर दूंगी भगवान के उठने से पहले। तो भगवान जल्दी उठ गए, भगवान रोने लगे, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरी माँ। माँ ने दही मथ रही थी छोड़कर बेटे को उठाया, अपने स्तन से दूध पिलाना शुरू किया। यशोदा माता जब दही मुझे मथ रही थी, उस समय साथ में कई कार्य कर रही थी। मन से सोच रही थी मैं कैसे भगवान के लिए इतना अच्छा मक्खन बनाऊं कि वो किसी और के घर में नहीं जाए। मन से ये सोच रही थी, ये था उनका उद्देश्य, फर्स्ट क्लास मक्खन। हाथों से क्या कर रही थी, मथ रही थी, और वाणी से क्या कर रही थी, वाणी से
भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। दामोदर लीला प्रकट करने से पहले भगवान ने अनेक लीलाएं प्रकट की थी, जिनमें उन्होंने अनेक असुरों का वध किया। ये जो असुर है, इनके वध की कथा सुनकर हमारे जो अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाते हैं ठाकुर भक्त विनोद जी के अनुसार। तो यशोदा माता ने एक गीत बनाया जिसमें उन्होंने उन लीलाओं का वर्णन किया जो बीत चुकी थी भगवान की। जब भगवान जब प्रकट हुए थे, किस रूप में प्रकट हुए थे? चतुर्भुज दिव्य रूप में। माता पिता ने कहा सारे बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो तुरंत ही उन्होंने सारे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। और उस समय धन महाराज और यशोदा कैदी थे जेल में, पर नंद महाराज चाहते थे कि वासुदेव देवकी जेल में थे, वो चाहते थे कि हम दान दें, क्योंकि ये रिवाज था तो कोई बेटा पैदा हो तो पिता दान देते हैं। अमेरिका वगैरह में कोई बच्चा पैदा हो वो सिगार बांटते हैं। आप सिगार समझते हो? सिगरेट जैसा होता है सिगार, पर उस समय गायों को बांटा जाता था। वासुदेव ने मन ही मन में 10,000 सजी गायें ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो ये जो सूर है, इनका वो ये बड़े शक्तिशाली थे। जैसे पूतना आई थी भगवान का वध करने के लिए, और हमेशा इन असुरों का वध हो गया। तो ब्रजवासी क्या सोचने लगे, हमारा बेटा शायद धनेन है। कई सोचने लगे इस लड़के पर भगवान की खास कृपा है, इसलिए ये सूर जब आते हैं भगवान का वध करने की बजाय उनका ही वध हो जाता है। और कई सोचने लगे कि ये भगवान तो नहीं है। तो इस प्रकार का भाव था। तो यशोदा माता ने एक गीत बनाया था जिसमें उन्होंने भगवान की अनेक लीलाएं जो बीत गई थी दामोदर लीला से पहले, उनका वर्णन था। चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, आपको मालूम है, रथ यात्रा से पहले। और इसमें हजारों भक्त सेवा कर रहे थे, दूर दूर से पानी ला रहे थे मंदिर को साफ करने के लिए। और सारे भक्त किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर रहे थे, केवल वाणी के द्वारा हरि नाम का उच्चारण और हाथों से सेवा। और चैतन्य महाप्रभु हर कीर्तन मंडली हर भक्तों के पास जा रहे थे देखने के लिए किसने कितनी महल इकट्ठी की है। अगर किसी ने कम महल की है, फिर जिन्होंने ज़्यादा महल की थी उससे कहते थे इसे शिक्षा दो, ज़्यादा महल कैसे इकट्ठा करें। और सब सेवा के साथ इनाम कर रहे थे। तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है? हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी हर कार्य के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि यशोदा माता हाथों से तो मथनी का उपयोग कर रही थी, कानों से भगवान गुणगान सोच रही थी,
मन से ये सोच रही थी मैं भगवान को अत्यंत संतुष्ट कैसे करूं, मेरा जो मक्खन है इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरा बेटा कभी पड़ोस के घरों में नहीं जाए। तो ये होना चाहिए हम सबका उद्देश्य। आज आप सेवा कर रहे हो, अगर वो सेवा भगवान के लिए है तो भाव होना चाहिए ये सेवा का उद्देश्य है, भगवान की सेवा। और हाथों से शरीर के अनेक अंगों का और शरीर के अनेक अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो भगवान और यशोदा माता एक तरह से मथनी का उपयोग कर रही थी दही बनाने के लिए। साथ में उन्होंने एक चूल्हे में दूध उबाल रही थी भगवान के लिए। और जब भगवान जागे तो उन्होंने भगवान जागे और रोने लगे। यशोदा माता ने जाकर उन्हें दूध पिलाना शुरू किया। फिर दूध जो उबल रहा था वो बर्तन के बाहर गिरने लगा। तो माता को क्या करना पड़ा, बेटे को वहाँ बिठाकर छोड़कर चूल्हे से दूध को उठाना पड़ा। कईयों ने कहा है कि यशोदा माता के पास तो 9 लाख गायें थी, अगर दूध उबल रहा था, बर्तन के बाहर गिर रहा था तो इसमें क्या नुकसान। तो ये जो दूध था सारी गायों का नहीं था, ये दूध उनका था, उन गायों से तो यशोदा माता ने रखा था भगवान के लिए। खैर भगवान ने क्या किया, कहा बेईमान है, मुझे छोड़कर वो चूल्हे से दूध निकालने क्यों गए। गुस्से में आकर उन्होंने क्या कहा, पत्थर फेंका कहाँ, वो मटके में किसी सब दूध दही बाहर। यशोदा माता ने देखा कि हर जगह दही है, दूध है, उनका जो बर्तन वो मटका था वो टूटा हुआ। तो ये भी उन्होंने देखा कि उनका बेटा नजर ही नहीं आ रहा। तो वो समझ गए कि इसकी शरारत है, मेरे बेटे की शरारत। साथ में जब बेटा वहाँ तोड़कर मटके को भागा बंदरों को मक्खन बांटने के लिए। जैसे आप जानते हो भगवान को एक बड़ी इच्छा रहती थी मक्खन बांटने की। जैसे आप लोग जब गोवर्धन परिक्रम करते हो तो बंदरों को चने खिलाते हो ना, तो भगवान बंदरों को क्या खिलाते थे, क्या खिलाते थे? हाँ, मक्खन। कई बार यशोदा माता कहती थी तुम भी बंदर हो, बंदरों को मक्खन बांटते रहते हो। भगवान कहते थे मैं बंदर हूँ, तो मुझे जंगल में जाने दो, मैं भी बंदरों के साथ जा रहता हूँ। यशोदा माता कहती थी नहीं, तुम्हें घर में ही रहना है। भगवान बंदरों को मक्खन बांट रहे थे और मक्खन बांटते समय उनके मन में चिंता थी। क्या चिंता थी, क्या चिंता थी? मेरी माँ आएगी मेरे पीछे। तो एक तरफ से मक्खन खिला रहे थे, दूसरी तरफ से चारों तरफ देख रहे थे, क्योंकि माँ तो नहीं आ रही। क्योंकि माँ आ रही थी, हाथ में क्या पकड़ा था? हाँ। तो जब भगवान ने देखा मेरी माँ मेरे पीछे आ रही है, भगवान भागने लगे।
और उनकी माँ, उनका वजन थोड़ा भारी था, उन्हें पकड़ लिया। ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो इस विषय में हमारे आचार्यों ने समझाया है कि भगवान को समझना बहुत कठिन है। बड़े जो योगी हैं हजारों सालों की तपस्या से नहीं समझ सकते, और सेवा के माध्यम से आप समझ सकते हो। शास्त्र में कहा गया है, अथाश कृष्ण नमानिना भवेन्द्रिया, मन बुद्धि द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, पर सेवा के माध्यम से। जैसे इस संस्था में हजारों भक्त हैं जिनका जन्म हुआ था विदेशों में, जहाँ की उन्होंने कभी भी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, लीला भी नहीं पढ़ी थी, और जो हर प्रकार था आपके कार्य में जुड़े थे। पर आज भक्ति में जुड़ने के द्वारा, हरि नाम का उच्चारण करने के द्वारा बड़ा गहरा, बड़ी गहरी श्रद्धा बढ़ गई है। उनके मन में कोई शंका नहीं, परम भगवान कौन है, कृष्ण जी भगवान स्वयं। ये है सेवा का प्रभाव। तो इसलिए भागवतम का निर्णय क्या है? सेवा। व्यासदेव ने अनेक शास्त्रों की वर्णन रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया विधाता सूत्र में। जब भी व्यासदेव को लग रहा था कि मेरी रचनाओं में कुछ कमी रह गई है, और वो ये विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे। तो जब कर रहे थे तो वहाँ कौन पहुँच गए? हाँ, नारद ने कहा कि वही रचनाओं में एक कमी रह गई है। क्या? केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया कि गामा कल्पा करोड़ कलितम फलम, जो कि वैदिक साहित्य का सबसे पक्का फल है। श्रीमद् भागवतम में 12,000 श्लोक हैं, 18 स्कंद हैं। तो उद्देश्य क्या है? शुद्ध भक्ति। तो यशोदा माता पकड़ ले अपने बेटे को, और वो लकड़ी, क्या लकड़ी जो उनके हाथ में थी, उठाया बेटे को डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। भगवान ने ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया कि ये यशोदा माता समझ गई मेरा बेटा ये सो डर गया। क्या सुन ठीक, फिर डर रहे हैं, फिर उस लकड़ी को फेंक दिया। तो माता ने सोचा कुछ तो सजा बेटे को मिलनी चाहिए, लकड़ी से नहीं मारेंगे तो कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। इतनी गोपियाँ शिकायत कर रही हैं, सब शिकायत कर रहे हैं। तो माता ने फिर क्या निर्णय किया? बेटे को उखल से बांधने के लिए। ये जो बांधने की लीला है, इसका बड़ा गहरा संदेश है। पहले माता ने एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया, आगे छोटे से बच्चे थे, 3 साल 4 महीने के, कोई पहलवान तो नहीं थे, है ना, छोटा शरीर था। एक रस्सी से बड़े आसानी से कोई बांध सकता है। पर जब यशोदा माता बांधने गई एक रस्सी से, उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया? उंगली छोड़ी। उन्होंने घर में जो दूसरी रस्सियाँ थी सबको जोड़ दिया। इतनी रस्सियों को जोड़ा कि आप 100 क्या 200 भक्त
लोगों को बांध सको। जितनी जो गोपियाँ थी सब ने अपने घर से लाकर रस्सी दे दी, कोई इतनी लंबी रस्सी हो गई, और चाहे कितनी भी रस्सियों को जोड़ रहे थे, अंत में परिणाम ये था 2 रस्सियाँ कम। तो ये जो लीला हो रही थी इसको सब गोपियाँ भी देख रहे थे। गोपियों ने कहा बहुत अच्छी बात है, जब हम शिकायत कर दें कि तुम्हारा बेटा शरारती है तो विश्वास नहीं करते। अब तुमने खुद अनुभव किया कि तुम्हारा बेटा कितना शरारती है, बंदों को मक्खन बांटता है, मटका तोड़ता है। अब तुम बांधने जाए, बांधना है का प्रयास करें और बांध नहीं पा रहे। तो वो हंसी उड़ा रही थी यशोदा माता जी, और यशोदा माता प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए। हमेशा निर्णय क्या था, 2 रस्सियाँ छोटी। तो हमारे आचार्यों ने ये वर्णन किया है, 1 उंगली का अर्थ ये है, अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं बैठे बैठे आप कहो भगवान का दर्शन दीजिए हमें, भगवान कहाँ है, दर्शन दीजिए। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास भी भगवान के आदेश के अनुसार, ये नहीं कि आप अपने काल्पनिक मन से उपाय ढूंढो कैसे प्रयास करना। जैसे कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का क्या है साधन, क्या है साधन? अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो महामंत्र का उच्चारण करो, और अगर आप 10 नामों से रहे महामंत्र का जाप करोगे, हृदय की मेहनत भी जल्दी निकलेगी और भगवान के धाम लौट सकोगे। माला का जाप नहीं करोगे तो कठिन होगा, फिर असंभव है। तो ये 1 उंगली का अर्थ है, अगर आप प्रयास करोगे भगवान की इच्छा के अनुसार तो फिर भगवान की इच्छा से आप उनको समझ सकोगे। पहली उंगली का अर्थ है प्रयास करो भगवान के आदेश के अनुसार, और दूसरी उंगली का अर्थ है फिर जब भगवान देखेंगे बिना आदेश का पालन हो रहा है तो फिर भगवान आपको योग्यता देंगे, बुद्धि देंगे उन्हें समझने के लिए। तो यशोदा माता बहुत प्रयास कर रही थी, पड़ोस की गोपियाँ हंस रही थी, और भगवान ने देखा सब मेरी माँ की हंसी उड़ा रहे हैं, ये गोपियाँ हंसी उड़ा रहे हैं। कहते यशोदा माता ने हमारी शिकायत को कदर नहीं दिया। अब जब उन्हें खुद अनुभव हुआ बेटा कितना शरारती है, अब मानने का प्रयास कर रही है और असफल हो रही है। भगवान ने देखा माता के चेहरे से पसीना निकल रहा है, माता थक गई। तो भगवान ने क्या किया, माता को बांधने दिया। तो माता ने भगवान को बांधा एक उखल के साथ में दामोदर लीला का दूसरा भाग है, यमुना अर्जुन पेड़ों का उद्धार। यमुना अर्जुन जो पेड़ थे, नलकुवर और मणिग्रीव, किसके बेटे थे? जो कि देवताओं का खजांची है। धनी खानदान के बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं, और आप देखते हो आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि भी नहीं लेते। आप में से कोई करोड़पति है यहाँ सब असली अरबपति हो, ये आप हरिनाम को अपना रहे हो,
भक्ति योग को स्वीकार करें। ये जो नकली करोड़पति हैं, जो नकली करोड़पति हैं, अरबपति, उनका जो धन है तुच्छ है थोड़े समय के लिए। फिर कुबेर का व्यवहार, कुबेर के बेटों का व्यवहार ठीक नहीं था, तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, तुम पेड़ पर जाओगे। कहाँ? बॉम्बे में राधानाथ गौरी मंदिर में जो पेड़ है बड़े भाग्यशाली है, कहाँ? नंद महाराज के आंगन में। साथ में एक वर भी दिया, देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें किसका दर्शन प्राप्त होगा? भगवान को तो माता ने बात दिया था, वो कर देता। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अनेक प्रकार के वर दिए थे, ना दिन में होगी मृत्यु, न रात में, ना आकाश में, ना सागर में। भगवान ने इन सब वरों का पालन करते हुए किसका वध किया? तो प्रभुपाद जी हंसते हुए एक लेक्चर में कह रहे थे, हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा से कहा, आगे से ऐसा वर मत दीजिएगा, मेरा कार्य बहुत कठिन हो गया। ब्रह्मा के सब वरों का पालन करते हुए मत किया। तो भगवान ने सोचा, मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि ने वर दिया है, क्या? देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात क्या होगा? मेरा दर्शन प्राप्त होगा। 2 बड़े पेड़ थे, भगवान ने अपने उखल को घसीट कर 2 पेड़ों के बीच में फंसा दिया, और फिर बहुत शक्ति लगाकर खींचा। जब खींचा तो क्या हुआ? 2 पेड़ गिरे। जो 2 पेड़ गिरे, इतनी भारी आवाज की 2 पेड़ों ने, यशोदा माता जो रसोई बना रही थी भागे भागे आई, और यशोदा माता ने पूछा, ये पेड़ कैसे गिरे? ये पेड़ गिरे। जब माता पहुंची वहाँ, उनका बेटा गिरे हुए पेड़ों के बिल्कुल निकट था। यशोदा माता ने पहले देखा, देखो भगवान की कृपा, मेरा बेटा बच गया, ये पेड़ उस पर नहीं गिरे। फिर उन्होंने पूछा, ये पेड़ गिरे कैसे? और दूसरे गोपालों ने कहा, आपके बेटे ने ये 2 पेड़ गिराए, जिससे ये 2 भक्त प्रकट हुए हैं। और यशोदा माता कहने लगी, मेरा छोटा बेटा 3 साल का इतने बड़े पेड़ों को कैसे गिरा सकता है? आप लोग झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई आंधी आई होगी या तूफान आया होगा। फिर उन्होंने ने कहा, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा। भगवान ने 2 पेड़ों को गिराया, जिससे कौन निकले? नलकवाड़ा और इन्होंने भगवान के को प्रणाम किया, नारद मुनि का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव नारद मुनि की कृपा से हमें यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। नारद मुनि की प्रशंसा की, और जिसके पश्चात उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्तुति में कहा कि अब से हम हमारे शरीर के सारे अंगों का उपयोग करें भगवान की सेवा में। तो जो नलकवाड़ा मुनि थे बड़े प्रसन्न हुए
भगवान का दर्शन प्राप्त करते। तो जब आप कई बार हमें भक्ति के मार्ग में सजा भी मिलती है, तो सजा हमारे नाथ हुए। मैंने कहा मलिक युवक को क्या सजा मिली? तुम पेड़ पर जाओगे 100 देवताओं के वचन मिले। वहीं पृथ्वी के 6 महीने भगवान देवताओं के 12 घंटे बराबर थे। तो उसके पश्चात भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो नंद महाराज ने देखा, और जब भगवान को बांधा हुआ था, भगवान ने उन्हें भाई बालराम को चिल्लाकर बुलाया, बालराम आओ मुझे खोलो रस्सी, मेरी रस्सी खोलो। आना वाला भगवान को। बालराम ने कहा आऊँगा तो माता गुस्से हो जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था मक्खन चुराने का धंधा छोड़ो। ठीक है मान लो। तो हनुमान ने देखा कि बेटा बंधा हुआ रस्सी के साथ। उन्होंने पूछा किसने मेरे बेटे को बांधा है इस फल के साथ? भक्त ने कहा यशोदा माता ने बांधा है। उन्हें खोल दिया। इस प्रकार भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हमने केवल संक्षेप में आपको बताया है, और ये पूरी लीला श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हो। तो हमें कृष्णा लीला में रुचि बढ़ानी चाहिए। कृष्णा कथा कई बार जब पूछा जाता है भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कई कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं असुरों का वध करने के लिए। असुरों का वध तो हो रहा है, जैसे आपके बॉम्बे में असुरों का वध नहीं हो रहा, वहाँ थोड़ी खुदा रहे। भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के साथ कृष्ण कथा स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि हम कृष्ण कथा में रुचि लें, इसीलिए उन्होंने 10वें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया। कौन से ग्रंथ में? हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ से आप समझ सकते हो भगवान किसे कहते हैं। तो इस दामोदर महीने में भक्ति बनानी चाहिए। कार्तिक के महीने में जाप बढ़ाओ, और केवल जाप बढ़ाओ नहीं, ये प्रयास करो कि आप ध्यानपूर्वक जाप करो। जैसे क्वालिटी जाप को ज़्यादा ध्यान से करो। कई बार हम जाप करते हैं और तेजी के साथ। एक समय एक बाप ने बेटे को कहा रोज 16 माला करो। अगले दिन बाप ने बेटे से पूछा माला समाप्त हो गई? हाँ हो गई। इतनी जल्दी, इतनी तेजी के साथ? बेटे ने कहा ये तो बड़ा सरल है। पहले मोती में पूरा मंत्र बोला, बाकी मोतियों में डिडो 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 डिडो। तो हमें वैसी माला नहीं करनी चाहिए। जब माला करने बैठो ध्यान से करो। और जो 10 नाम अपराध हैं उनका ध्यान में रखना चाहिए। कौन बताएगा 10 नाम अपराध क्या है? पहला अपराध क्या है? हाँ। दूसरा अपराध क्या है? अलग अलग व्यक्ति बोले। हाँ बोले, जोर से बोलो। तीसरा अपराध क्या है? चौथा अपराध क्या है? पांचवा अपराध क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? नहीं मानो? हाँ। सातवां क्या है?
हाँ, कृष्ण का उपदेश देना। 8वां क्या है? हमें 10 नाम अपराध हर रविवार को समझाना जाए। वहाँ पर वो कह रहे थे, जब उन्होंने लेक्चर दिया, 80% लोगों को कुछ नहीं मालूम था। 8वां अपराध क्या है? 8वां नाम अपराध क्या है? क्या है? आप लोग नहीं जानते। 8वां नाम अपराध क्या है? 9वां क्या है? 10वां क्या है? 10 नाम अपराध का दूसरा भाग क्या है? जानवर को जाप नहीं करना। तो हर समस्या का हल है ध्यानपूर्वक जाप, और हर माया का आकर्षण का कारण है ध्यानपूर्वक जाप नहीं करना। तो आप सब जाप कीजिए, शास्त्र को पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 विषयों पर बल दिया: साधु संग, नाम कीर्तन और भागवतम का श्रवण और भगवान के आचार विग्रह की पूजा श्रद्धा के साथ, और मथुरावास या बॉम्बे वास। आप सब हर रविवार को आते हो मंदिर, और कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी का तिरुभाव भी हुआ था। ये साल प्रभुपाद जी के तिरुभाव का 40वां एनिवर्सरी है। सारे साल पूर्व प्रभुपाद जी पृथ्वी से प्रकट हुए थे। तो हमें लगता नहीं है वो प्रकट हुए, क्योंकि वो उपस्थित हैं उनकी मूर्ति में, उनकी वाणी में, उनके आदेश में। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो, आप प्रभुपाद जी की संगत प्राप्त करते हो। आप ऐसे कितने भक्त हो जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो? और कितने भक्त हो जो कि श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ते हो, किसी भाषा में भी? और कितने भक्त हो तो हफ्ते में एक बार पढ़ते हो? और कितने भक्त जो हफ्ते में 2-3 बार पढ़ते हो किताबों को? कितने भक्त जो हफ्ते में 2-3 बार पढ़ते हो किताबों को? कितने भक्त हो जो सच बोलेगा, पूरे महीने किताबों को खोलते भी नहीं? कितने भक्त हैं जिनकी इच्छा है पढ़ने की, टाइम नहीं मिलता? और कितने भक्त हैं जिन्हें टाइम मिलता है पर रुचि नहीं है? हमें हरिनाम में रुचि बढ़ाना है, शास्त्र के अध्ययन में। ओके, हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare